Dear learners and viewers, welcome again. Today I am going to discuss about Unit 7. The name of chapter is Infrastructure. First of all, we will look at simple definition. एक लाइन की definition जो सिर्फ आपको याद रखनी है. Infrastructure refers to the support system of economic and social development of a country. Support system है, ठीक है. And type of infrastructure में आपको याद रखना है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. यही हैं दो टाइप्स मेन, ठीक है. और इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी आएगा. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन एंड रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अदर सिविक एमेनिटीज़, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सब आ जाएगा, ठीक है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दरअसल इनसे इनकम भी जनरेट हो सकती है. लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा लगाना होता है. ओके, सो इससे रिटर्न नहीं आता. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का रिलेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? तो आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे. और अगर 5 मार्क्स का आता है तो 5 पॉइंट, अगर 3 मार्क्स तो 3 पॉइंट, नहीं तो 2 मार्क्स में आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे रेलवे ट्रैक्स बिछी हुई होंगी, है ना. तो उससे जो कास्ट है वो कम होती है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में आसानी होती है. सेकंड, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्प्स इन मार्केट एक्सपेंशन एंड एनहांसेस साइज ऑफ मार्केट. ये 4-5 पॉइंट हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलपमेंट करता है? डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से. इन्वेस्टमेंट एनकरेज होती है, ठीक है. अगर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर गांव के एरिया में रोड निकाल दिया तो वहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे सड़कों के किनारे, है ना. और लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह से सामान आ जा सकता है, प्रोडक्शन में लिंकेजेस बनती हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है क्योंकि इनकम अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी. मार्केट एक्सपैंड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. ओके, दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. अब इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? पहले तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ठीक है. क्योंकि ये समझा जाता था कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा. आज हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है ना. आप रोड्स देखते हो, टोल टैक्स देखते हो, और टोल देते हो वहाँ, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा इन्वेस्टमेंट उसमें की गई है. पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं जहाँ जॉइंट पार्टनरशिप होती है. तो अब प्राइवेट सेक्टर भी प्ले कर रहा है रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. लास्ट की लाइन है, इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. ये आप फिगर याद रख सकते हैं. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके सिलेबस में सिर्फ हेल्थ वाला कंपोनेंट ही कवर किया जाएगा. ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हेल्थ. हेल्थ क्या होती है? हेल्थ अब सिर्फ फिज़िकल स्टेट ही नहीं, यानी अगर हमारा शरीर अच्छा है तो ही हम उसको हेल्दी नहीं कहेंगे. हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है. अगर हम स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो हम हेल्दी नहीं हैं, है ना. इसमें हेल्थ में क्या आ जाएगा? फिज़िकल हेल्थ भी आएगी और मेंटल हेल्थ भी आएगी. एक लाइन की डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हम बात करेंगे इंडिया में 1951 से, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद की बात करेंगे. डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है 27% से 6.4%. रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ हो जाती है 1 साल पूरा करने से पहले ही, उसको हम इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहते हैं. ये बड़ी बार पूछी गई है डेफिनेशन एग्ज़ाम में, ठीक है. 1 साल से कम आयु के बच्चों की डेथ हो जाना, उसे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहते हैं. राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, है ना. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. आज लोग ज़्यादा उम्र जी रहे हैं, 68.3 ईयर्स लाइफ जीते हैं एवरेज. पहले सिर्फ 32 ईयर्स का इंडिविजुअल होता था, डेथ हो जाती थी उसकी, ठीक है.
फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ चाइल्ड अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट। अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट भी कम हुआ है, फिगर लिखी हुई है यहाँ पे। और डेडली डिजीज़ जैसे मलेरिया, टीबी, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, ये सब काफ़ी इन पे कंट्रोल हुआ है। ठीक है, तो ये है हेल्थ केयर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो 3 टायर है। 3 टायर आप देखते हो, 3 टायर में सिंपली आप समझ सकते हो। पहला टायर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये कहाँ पे होते हैं? ये गांव में होते हैं बेसिकली, है ना। रूरल एरियाज़ में आप देखते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ डिस्पेंसरीज होती हैं। टायर 2 में आता है अपग्रेडेड कंपेयर टू पीएससी एंड फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी, ईसीजी होता है, एक्सरेज होती हैं। टायर 2 में पब्लिक हेल्थ सेंटर ऐसे जहाँ पे सर्जरी की फैसिलिटी भी हो, ईसीजी हो जाता हो, जहाँ एक्सरे हो जाता हो। और फिर आता है जैसे सब हॉस्पिटल भी इसमें आ जाते हैं इनफैक्ट टायर 2 में। टायर 3 में ये हाई एंड फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर, जिसमें एम्स, पीजीआई, है ना, ये सारे बड़े लेवल के हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, जो कि मेनली बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं टायर 3 में। ये हो गया हमारा हेल्थ सिस्टम। 3 टायर है, यानी गांव में, गांव से थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा विलेजेस के लिए एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है। उससे ज़्यादा जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वो टायर 3 में आ गया, जहाँ उससे ऊपर के प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि 80% जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट ही हैं, टोटल हेल्थ केयर में की बात करें अगर हम तो। ठीक है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की बात करना ज़रूरी है यहाँ पे। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आईएसएम में क्या आता है? आयुष। आयुष में क्या आता है? आयुष की फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एन फॉर नेचुरोपैथी एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी आयुष के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी इम्पोर्टेंस मिली है इंडिया में, और इसके डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं इस टाइम। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल मतलब हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, है ना। हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। अब कैसे देखेंगे हम, क्रिटिकल अप्रेजल कैसे करेंगे? ये देखेंगे कि हमारे जो मेन रेट्स हैं, जैसे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट हो गया, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट हो गया, है ना। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट यानी फीमेल्स की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट उसको कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज लोग कितनी लाइफ जी रहे हैं। न्यूट्रिशन लेवल्स, इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इनसे पता चलता है कि कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट 4.7% जीडीपी का हेल्थ पे खर्च कर रही है। ये काफ़ी कम है दूसरी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी कंट्री काफ़ी कम खर्च कर रही है। अब आप सभी को पता होगी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कंपेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है ना। लेकिन 20% ग्लोबल वर्डन ऑफ डिसीज़, जीबीडी की कभी फुल फॉर्म भी आती है, लेकिन अभी आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है, तो जीबीडी की आपको डेफिनेशन या ऐसा कुछ आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। 20% ऑफ ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज़ इंडिया में है। अभी ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है? यानी वो लोग जो प्री मैच्योरली अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, जहाँ डिसेबल हो जाते हैं वो किसी बीमारी के कारण। ठीक है, अब ये मोर देन हाफ जीवीडी इज़ अकाउंटेड फॉर बाय, मतलब आधे से ज़्यादा जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ किन बीमारियों की वजह से है, जैसे डायरिया हो गया, है ना, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इनकी वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन रूरल एंड पोअर रिच डिवाइड। यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत कम हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, यानी कुछ डिस्पेंसरीज हो गई, और मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है 1/5, जैसे दूसरी लाइन है यहाँ पे 1/5 ऑफ इट्स हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज़। अब 1/5 का क्या मीनिंग हो गया? 1/5 यानी 20%। रूरल एरियाज़ में सिर्फ 20% ही हॉस्पिटल्स हैं। कम अगर हम 100% टोटल की बात करें तो 80% अर्बन एरियाज़ में है और 20% रूरल एरियाज़ में है। तो इससे साफ साफ पता चलती है कि कितना बड़ा रूरल अर्बन डिवाइड है।
पुअर रिच की भी बात करें तो हाँ कितने 0.36 हॉस्पिटल्स हैं पर लाख पीपल इन रूरल एरियाज़, है ना, और 3.6 हॉस्पिटल्स हैं अर्बन एरियाज़ में फॉर द सेम नंबर ऑफ पीपल। वुमेन हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन हेल्थ का पूछा जा सकता है। अब वुमेन हेल्थ किससे पता चलेगी? हम देखते हैं कि 15 to 49 ईयर्स चाइल्ड बियरिंग एज होती है, ये 15 to 49 ईयर्स, इसमें फीमेल बच्चों को जन्म दे सकती है। अब ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है 15 to 49 ईयर्स वाली, क्योंकि इस पे हमारे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स भी डिपेंड करता है। अगर फीमेल्स ही वीक होंगी, एनीमिक होंगी, उनमें खून की कमी होगी, है ना, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो आगे जनरेशन भी वैसी ही पैदा होती है। लेकिन यह बात यहाँ पे वुमेन हेल्थ की हो रही है, और हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में 15 to 49 ईयर्स की वुमेन जो है वो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें, यानी खून की कमी या न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से 19% मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं, बच्चे को जन्म देते हुए औरतों की मृत्यु हो जाती है। एबॉर्शन, बार बार एबॉर्शन होते हैं अगर, उससे भी मैटरनल मॉर्बिडिटी होती है। मॉर्बिडिटी क्या होती है? ये मॉर्बिडिटी यानी फ्रिक्वेंट बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो एबॉर्शन भी एक रीज़न है वुमेन की ख़राब हेल्थ का। पहले आपने देखा एनीमिया है, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी, दूसरा पॉइंट आपने देखा एबॉर्शन। तीसरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है। गांव में हम देखते हैं फीमेल्स को अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी उनको अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है उनकी अगर, तो हॉस्पिटल में पहुंचाते समय ही डेथ हो जाती है। तो ये भी एक वुमेन हेल्थ के रिलेटेड इशू है। Effectiveness of healthcare program also rests on primary healthcare. Ultimate goal should be to help people move towards a better quality of life. तो हेल्थ, वुमेन हेल्थ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। अब लो लेवल ऑफ़ हेल्थ, इंडिया में लो लेवल ऑफ़ हेल्थ क्यों है? सीधे सीधे पॉइंट लिख रखे हैं। ज़्यादा हाई बर्थ रेट है, हमें पता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी हमारी कंट्री में नहीं है, पॉल्यूशन है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, स्लम्स में लोग रहते हैं, है ना, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। मेडिकल फैसिलिटी हम गाँव में देखते हैं, आपने देख भी ली एग्जाम्पल कि 80% जो हॉस्पिटल्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सेक्टर की, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, पुअर मैनेजमेंट है, पुअर आपकी पेन मेंटेनेंस है, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी है। मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी आप हेल्थ केयर सिस्टम की करंट एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कितना कम पड़ गया हमें बेड, कोविड की प्रॉब्लम हुई तो, है ना, वो भी हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी आपको आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो सभी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? आयुष्मान भारत है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खुले हुए हैं, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, स्वच्छ भारत अभियान है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही सॉरी इसमें हेल्थ के ही हेल्थ सेक्टर में ही इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।